जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। ब्लेसिंग्स आ गई है, अब हम संगत को भेज देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संग तान हथ जोड़े, शीस झुकाए ने, फुल्ला वाली पाल कीते मेरे गुरु जी आए ने। फुल्ला वाली पाल कीते मेरे गुरु जी आए ने। संग तान हथ जोड़े, शीस झुकाए ने। संग तान हथ जोड़े, शीस झुकाए ने। फुल्ला वाली पाल कीते हो। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। बहुत ही प्यारा सुंदर की शुरुआत हो रही है आज। बहुत ही प्यार बड़ी ब्लेसिंग से शुरुआत हुई है कि फुला वाली पाल की थे मेरे गुरु जी आए ने। ते संगता ने हथ जोड़े, शीश झुकाए ने। शीश तो गुरु का आचरण होते ही झुक जाता है। एक नाम गुरु कोड़ो मंगल के सब सुख मिल जाणगे। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर चीज नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो समझिए आपके कर्म कटने शुरू हो चुके हैं। गुरु ने तेरा हाथ फड़ लिया कमलिया कि तेरे कर्म कटने शुरू हो गए हैं। अगर तेरे को गुरु से जुड़ने के बाद कुछ कठिनाई महसूस हो रही है तो, कि गुरु ने ये मौका हर किसी को नहीं देते। गुरु ये मौका गुरु सिर्फ अपनी इस खास और प्यारी संगत में से सब देते हैं। तो इसको हाथ से न जाने दई, इसको मौके को हाथ से ना गवा दी कमलिया, इस मौके को हाथ से ना गवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे, बढ़िया सेलिब्रेशन होगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। षड्वोत्सोधन की विधि अपमन्यु कहते हैं यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्वधवशोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संस्कृत से 6 अध्वा कहे हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाधवा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मा तक भुवनाधवा कहा गया है। यह वेद और वेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाधवा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाधवा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राधवा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राधवा में गणना नहीं होती। कलाधवा व्यापक है और अन्य अधवा व्यापक है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अस्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अधवा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अधवाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधवशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहाँ करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनवाए। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहाँ लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मा की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम सिम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सदोजाताय नमः सदोजातम स्थापयामि कहकर सदोजात की स्थापना करे। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके इसके बाद पूर्ववत शिव अग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की बात मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके
पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, तय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिकोण करके पुनः त्रिकोण करे। फिर उस सूत्र को विमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका कर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्र का गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उसे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित करे। लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। ये भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमश पास है, भोग और भोगत्व की इसकी लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांति आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है, इस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए तथा इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम अंत में नमः जोड़कर उनकी पूजा करें तथा शांति कला ये नमः, शांति कला ये नमः इत्यादि अथवा आकाश आदि के बीजभूत मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदुओं का प्रयोग योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्त करे। तदंतर शिष्य के मस्त पर पुष्प से तारण करके उसके शरीर में लपेटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति अतीत पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमशः शांति अतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियाँ देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करके इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करके इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठे और मौन हो। उस दतौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा उन दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके के कान में शिव नाम का जाप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहाँ नूतन वस्त्र पर बैठे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा से ही बांध कर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहाँ रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए सौपन की बातें गुरु को बताई। षड्दव शोधन की विधि उपमनु कहते हैं। ये दोनों तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद शिव पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन प्रयत्न कर लेने के पश्चात गुरु से मंडल का दर्शन कराए। आंखों में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेर जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पुरोहित उसे निर्मल मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दोष अपन देखा तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागेश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियाँ दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनि में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहाँ से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियाँ हैं, तिर्यक योनियाँ, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियाँ हैं।
उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया है। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवर्ती सरलता भोग प्राप्ति और पराप्रति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीवन के उद्धार तथा जाति आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोक्त तत्व विषक आसक्ति तथा भोक्तृता और विषयाशक्ति मल रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चेतनों को केवल सबस माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन कर ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की पूजा सुनाए। पितामह यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें। उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवर्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागी इसका पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवर्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित कर दे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुतियाँ दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के बाद उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से सहयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्मशा संपन्न करके पूर्वत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की 2 शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्वत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है। वे 10 दिशा और उद्भाषित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वत करे और महादेव महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की प्रोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांति या कला तक पहुंचाकर उनकी व्यापकता का अवलोकन करें। उनके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधि पूर्वक पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहाँ भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वरी देव को प्रणाम करे। उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्वत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति त्या कला का शिव मंत्र में विलय हो गया है। 6 अवधाओं से परे जो शिव की सर्वधवे व्यापिनी पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उसकी शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले जाकर बिठा दे और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उनकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोसठ का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद सब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर लें। उसके तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियाँ दे। फिर मंत्र वैकल्पी जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियाँ दे। महामंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की सदैव शुद्धि की गई है, अतः आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुँचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। शिथिर तत्व, अस्थिर तत्व, उष्ण तत्व, शीत तत्व तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करी। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों तथा अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्यागपूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उनकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अपलोहित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधोमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अधों में व्यापक शुद्ध शांतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उसे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को
स्वरूप समझे, फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हो, उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे, फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुण्य शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उपादान करे। सर्वगता, तृप्ति आदि अंतर रहित है, बोध, अलुप्त है, शक्तिमता, स्वतंत्र और अनंत शक्ति, इन गुणों में की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन्हें देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सदोजात और कलशों द्वारा कर्म से शिष्य का अभिषेक है। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वतः शिव की अर्चना करके उनसे आज्ञा ले उससे शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार है, उस ओंकार से ही संपुटित हो, उसके अंत में नमः लगाकर हुआ है। यह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त है तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इन विद्याओं के साथ ऋषि चंद देवता शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुण्य पूजन करके कहें कि भगवान मैंने जो कुछ भी किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिव शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर इस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्म से पूजन करना चाहिए। सदस्यों और त्रिभुजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे।